अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 का आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें क्या है, प्रॉपर सबसेट बनाने। प्रॉपर सबसेट की क्या डेफिनेशन है कि आपके पास सबसेट होते हैं, मतलब सबसेट क्या होते हैं, आप अपने सेट में से एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए एक नया सेट बना लेते हैं तो वो सबसेट होता है। और प्रॉपर क्या होता है कि कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए इसमें सेट में जो इस वाले सेट में हो लेकिन इस वाले सेट में ना हो, जो आप बना रहे हैं नया सबसेट। ठीक है ना। इसकी मैंने प्रॉपर डेफिनेशन भी बताई है इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, उसके अंदर आप जाके चेक भी कर सकते हैं कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो क्या है, आपने राइट टू प्रॉपर सबसेट करने, क्या करने हैं, दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। क्या करना है, दो प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। तो प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं कि कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए आपके सेट में जो इसमें है लेकिन जो आप बना रहे हैं उसके अंदर ना हो। ठीक है, तो आप ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कम से कम एक का है उन्होंने ना, जिस तरह आप क्या कर सकते हैं, ए बी को मिला के भी एक सेट बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने दो एलिमेंट लिखने ही लिखने हैं। अगर ये 3 का है तो आपने 2 लिखने ही लिखने हैं, आप एक भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ए का लिख लिया फिर आपने ए बी को लिख लिया, अगर चाहो तो हाली बी भी लिख लो, हाली सी लिख लो। ठीक है, ये भी क्या है, प्रॉपर सबसेट ही है। आपने इन्हीं एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए एक नया सेट बनाना होता है और ये क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में आओ। इसमें क्या है, 0 और 1 ये दो नंबर यूज़ हुए, इसके दो प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, एक 0 का बना लेते हैं, एक 1 का बना लेते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और ये चलते ही जाते हैं। ठीक है, ये स्टॉप नहीं होते, 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू 100 ये चलते जाते हैं। अब इसके आपने क्या करने हैं, दो प्रॉपर सबसेट बनाने हैं, तो इसके लिए भी आप 1 लिख लो और 2 लिख लो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही एलिमेंट लिखना है आपने, आप दो एलिमेंट भी लिख सकते हैं, 1 2 लिख लें। ठीक है, एक एलिमेंट भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, जैसे इजी लगे, जैसे समझ आए। ठीक है, इंटीजर्स आपके पास क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और +-1 +-2 अप टू 100 ये चलते जाते हैं। इसमें प्लस वाले नंबर्स भी आते हैं और माइनस वाले नंबर्स भी आते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दो सेट लिखने हैं ना, एक आप 2 लिख लें और एक -2 लिख लें। ठीक है, तो इस तरह आपके पास क्या हो गया, दो प्रॉपर सबसेट बन गए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपने एक एक एलिमेंट लिखना है, आप दो दो एलिमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्यू आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स है ना, आपके पास क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में लिखे होते हैं, मतलब बटे की शक्ल में लिखे होते हैं। तो इस तरह आप 1/2 लिख लें। ठीक है, 3/5 लिख लें। ठीक, तो ये आपके पास क्या हो गए, दो प्रॉपर सबसेट बन गए। क्योंकि आप सेट्स लिख रहे हैं तो इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है। आर आपके पास क्या है, रियल है। रियल आपके पास क्या होते हैं, जो रैशनल और इरेशनल को मिला के लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप सिंपल एक आप रैशनल की एग्जांपल डाल लें यहाँ पे और एक इरेशनल का सेट डाल लें। ठीक है, तो इस तरह से लिख लें कि आप एक 3/5 का सेट लिख लें और एक आप अंडर रूट वाला लिख लें। ठीक है, और आप सिंपल 1 2 3 भी लिख सकते हैं। रियल नंबर्स में तमाम नंबर्स आते हैं, अगर आप बटे में नहीं लिखना चाहते, आपको अंडर रूट वाली बात समझ नहीं आती, तो आप इस तरह करके भी दो सेट बना सकते हैं कि एक आप ये बना लें, एक आप ये बना लें। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रियल नंबर ये भी हैं और रियल नंबर ये भी हैं, जैसे आपको आसान लग जाए। अब क्या इसका ये लास्ट पार्ट है, इसके अंदर क्या है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू q, q मतलब रैशनल नंबर्स हैं, है कि 0 < x < 2, मतलब आपने वो नंबर्स लेने हैं जो 0 से बड़े हों और 2 तक जाएं। ठीक है, यहाँ पे <= नहीं है, मतलब आप 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे, आप 0 से तमाम बड़े नंबर्स को लेके 2 तक के नंबर्स तक जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन 0 बीच में नहीं आना चाहिए। तो आप एक 1 लिख लें और आपने 2 तक जाना है ना, तो एक 2 लिख लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि क्यों, क्योंकि बटे की शक्ल में होते हैं, तो फिर आप एक इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 लिख लें और एक 1/5 लिख लें, 1/2 लिख लें। ठीक है, जैसे आपको समझ में आता है, क्योंकि 0 से लेके आपने कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है ना। अगर आप 1/2 को डिवाइड करके चेक करें, क्योंकि आप बटे में लिखना चाहते हैं ना, तो ये क्या आपके पास आता है, 0.5 तक आता है। तो ये क्या है, 0 से बड़ा नंबर है, 0 नहीं है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन 4 में जाते हैं। इसमें क्या है, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, कि ऐसा कोई सेट है जिसका आप कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बना सकते। आपके पास ऐसा सेट मौजूद है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि यस। अब आपके पास वो सेट है कौन सा, ये आपको भी पता होना चाहिए, लेकिन इस सवाल में भी उन्होंने पूछा है, इफ़ सो नेम दैट सेट, अगर है तो उसका नाम भी बताएं कि वो कौन सा सेट है। तो वो कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है।
एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसके आप कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बना सकते। ठीक है, तो आपने इसका नाम बताना था ना, तो इसलिए आपने लिख दिया कि एम्प्टी सेट है। लेकिन आप एम्प्टी सेट को किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप खाली यूं ब्रैकेट्स लगा लें या फिर आप इस तरह कर दें। ये भी एम्प्टी साइन का सिंबल है, ये भी एम्प्टी साइन का सिंबल है। अगर आप इस तरह स्टेटमेंट लिखना चाहें तो आप स्टेटमेंट लिख लें, वरना तो इसके सिंबल्स यूज़ कर लें। ठीक है, लेकिन एम्प्टी सेट ऐसा सेट है क्योंकि ये ऑलरेडी खाली है। ठीक है, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो आप इसका प्रॉपर सबसेट कैसे बनाएंगे? तो इसलिए ये एक ऐसा सेट है जिसका आप कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बना सकते। अब इसके 5th क्वेश्चन में है, इसमें क्या है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, मतलब आपको 2 सेट्स गिवन है और कहने के फ़र्क बताएं इन दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो क्या है कि ए बी आपके पास क्या है, एक सेट है, और ये भी ए बी का ही एक सेट है। इसमें क्या फ़र्क है? अगर आप ये वाला सेट देखें ना, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, आप क्या कहते हैं कि उतने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने, कोमे के अंदर आपके पास कितनी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं? 2। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास टोटल 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसके अंदर आपके पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखें तो आपको सिर्फ एक वैल्यू नज़र आ रही है, ये। ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या है, एक वैल्यू है इस ब्रैकेट के अंदर। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? सिर्फ 1 एलिमेंट है। क्यों? अगर आप ब्रैकेट के अंदर भी एक सेट लिखा हुआ है ना, अगर आप ब्रैकेट के अंदर भी सेट लिखें तो वो एक ही सेट कंसीडर होगा ना, एक एलिमेंट कंसीडर होगा। अगर कोमा लगा के आप दूसरा सेट लिखना चाहें तो फिर आप कहेंगे कि इस सेट के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं? 2 वैल्यूज़ हैं कोमे से जो अलग अलग की गई हैं। लेकिन क्योंकि इसके अंदर एक सेट ही पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर कितना एलिमेंट हुआ, कितने ऑब्जेक्ट्स हुए? सिर्फ एक। ठीक है, तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे कि जो फर्स्ट वाला आपके पास ए बी है, ये क्या है, एक सेट है जो क्या कंटेन कर रहा है, 2 एलिमेंट। 2 एलिमेंट्स ये कंटेन कर रहा है, कौन कौन से? ए और बी। ठीक है, वाइल जोन सा आपके पास दूसरा वाला सेट है, ये वाला, ये क्या कर रहा है, इज अ सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट। और ये कौन सा एलिमेंट कंटेन कर रहा है? पूरे का पूरा ए बी का सेट। ठीक है, ये वाला पूरा एलिमेंट ये कंटेन कर रहा है, और सिर्फ इसमें कितना एलिमेंट है? 1 एलिमेंट है।